नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर सांसद पप्पू यादव अभ्यर्थियों के डेलीगेशन के साथ पटना के राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी। मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, हर कीमत पर बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, टू द पॉइंट बातचीत हुई। विशाल थोड़ा सा नीचे। उन्होंने कहा कि डीएम-एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी क्यों चली, पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। हर कीमत पर बच्चों के साथ जो ज्यादती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी है। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल पे, फिर कोई फ्रॉड किशोर ना चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं है। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा, बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ ज्यादती किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे। और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। डीएम-एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जाम से। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गांधी मैदान में सरकार के द्वारा इजाजत लेने की बात ही नहीं। जब बड़े बड़े बंगलों में मंत्री पदाधिकारी रहेंगे तो छात्र बात करने आखिर कहां जाएंगे। छात्र शांति से बातचीत कर रहे थे, तय हुआ था कि कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। वहीं हजारों की संख्या से अधिक छात्र गांधी मैदान से आगे बढ़े थे। वहीं जेपी गोलंबर पर पुलिस ने छात्रों को रोक दिया था, जिसके बाद प्रशांत किशोर के हटने के बाद लाठीचार्ज किया गया। वहीं आगे प्रशांत किशोर ने
कहा कि जिन लोगों ने छात्रों पर लाठी चलाई है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, अभी आंदोलन रुकेगा नहीं। वहीं उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पटना में 2-4 पुलिस अधिकारी को हेरोइज्म बनने का शौक हो गया है, पुलिस पर भी मुकदमा किया जाना चाहिए, हम लोग लफंगाई करने नहीं आए हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम छात्रों की बातों को सरकार तक पहुंचा सके। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000 लोग वहां टिके रहे। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से ये प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1,000-1,500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगाई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता BPSC परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है, उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, CT स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर OD स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में, कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने
पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है। जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडेफिनिट यहां पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीपीएससी अभ्यर्थियों की एक डेलीगेट्स टीम मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिलने पहुंचे। बता दें कि वहीं कई दिनों से अभ्यर्थी श्री नीतीश कुमार से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलाने की बात कर रहे थे, जिससे अभ्यर्थी राजी नहीं हुए। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि उन लोगों ने मुख्य सचिव के सामने अपनी सारी सबूत रखी है, मुख्य सचिव जी ने समय दिया और बातों को सुना है। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी मांगे जायज है और अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी। हमारी जो भी डिमांड थी एक एक करके हमने चीफ सेक्रेटरी सर के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि जो भी उचित निर्णय होगा लिया जाएगा। हम लोगों ने ये भी कहा कि 4 जनवरी को जो एग्जाम होना डेट पहले से फिक्स हो गया है, जब तक जांच नहीं हो जाता। एक अनुरोध गेट यदि यहाँ पर व्यवस्था है, आप छोड़िए ना, आप देखें आगे बोले क्या हुआ, सर को पहले हमको पार्टी नहीं चाहिए। नहीं, आप आगे चलिए, यहाँ हमारी जो भी डिमांड थी एक एक करके हमने चीफ सेक्रेटरी सर के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि जो भी उचित निर्णय होगा लिया जाएगा। हम लोगों ने ये भी कहा कि 4 जनवरी को जो एग्जाम होना डेट पहले से फिक्स हो गया है, जब तक जांच नहीं हो जाता। एक अनुरोध गेट यदि यहाँ पर व्यवस्था है, आप छोड़िए ना, आप देखें आगे बोले क्या हुआ, सर को पहले हमको पार्टी नहीं चाहिए। आप आगे चलिए, यहाँ नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजनीति से संन्यास लेने को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बर्नवाल समाज के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जीतन राम मांझी ने अपने भाषण में कहा कि वो 85 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद चुनावी राजनीति से दूरी बना लेंगे। तब बता दें कि अभी जीतन राम मांझी की उम्र करीब 80 वर्ष के करीब है, वह पूरी तरह से भी राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि 75 साल की उम्र में वो चुनावी राजनीति छोड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर उन्हें गया के इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ा। वहीं आगे जीतन राम मांझी ने कहा कि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी कि चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन अब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। मैं समझता हूँ 2019 में जब चुनाव की बात आएगी तो मैं ये कहने आऊँगा कि आपका एक काम कर दिया और शायद अभी कहा गया हम 75 वर्ष में ही राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे। नीतीश कुमार जी ने हमको जबरदस्ती लगा दिया, यहाँ इमामगंज से कि लड़ जाओ, और अब 80 वर्ष है। एकदम सोच लिया था कि नहीं हम लड़ेंगे, लेकिन जो परिस्थिति बताया उसमें हम लड़ गए। लेकिन अब हम करना चाहते हैं, हमारी मंशा बहुत तरह से पूरी हो गई है। जो गया के बारे में सोचते थे, बाकी 3-4 वर्षों में जो काम होगा नरेंद्र भाई मोदी जी के भरोसे हम करना चाहते हैं वो पूरा करेंगे और फिर 85 वर्ष की उम्र में राजनीति से संन्यास लेंगे। आपको धन्यवाद देने आवेंगे, आज हम वोट मांगने नहीं आवेंगे। एक जन शर्तों के साथ राजा हरिवंश जी को हम पुनः प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमलों में अपना शीश नवाते हैं
और हमारे जो अग्रवाल परिवार हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। तकरीबन अभी 40,000 गांव बचे हुए हैं। वहीं प्रेस वार्ता कर अधिकारियों ने कहा कि राज्य के सभी लोगों से अपील किया कि जो भी दस्तावेज को अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध है, जो लोग आसानी से प्रदान कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके दखल खारिज की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही हमारी कोशिश है कि अगले चरण में आधार से जमाबंदी को जोड़ा जाएगा ताकि सभी को कृषि सुविधा आसानी से मिल सके और कोई दिक्कत ना हो। वहीं आगे उन्होंने बताया कि सभी को एक पोर्टल पर करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। हमने पहले बताया दाखिल खारिज है, परिमार्जन है, ई मापी की प्रक्रिया है, वो सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। और हम लोगों ने अब अंचल अधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर तक के सभी के कोर्ट ऑनलाइन हो गए हैं। यानी उस कोर्ट्स में किसी को भी ओरिजिनल केस दाखिल करना हो, उसका अपील दाखिल करना हो, उसका रिवीजन दाखिल करना हो, उसके लिए वो ऑनलाइन प्रक्रिया से वो दाखिल कर सकते हैं। उसका निष्पादन होता है, वो उसका ऑर्डर की कॉपी भी उनको ऑनलाइन ही वहीं से मिल सकती है। उसके लिए भी उनको कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए किसी भी कार्यालय में नहीं जाना पड़े, बल्कि वो ऑनलाइन उसका लाभ उठा सकें। सभी कोर्ट को ऑनलाइन और एक ही पोर्टल पर करने से फ़ायदा ये हुआ है कि लोग एक ही पोर्टल पर जाकर किसी भी कोर्ट में जहां उनको दाखिल करना है अपना अपील या रिवीजन या ओरिजिनल केस, वो दाखिल कर सकते हैं। और जो ऊपर के न्यायालय हैं उनको भी जब नीचे के न्यायालयों के किसी अभिलेख की ज़रूरत होती है तो वो उसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। जहाँ तक सर्वेक्षण के कार्य की स्थिति है, सर्वेक्षण में जैसा आपको मालूम है कि प्रथम चरण में लगभग 5,000 गाँवों में कार्य हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें से लगभग 950 गाँव अब बिल्कुल तैयारी की स्थिति में है, जिसमें हम लोग 10 दिनों के अंदर उसकी अंतिम अधिसूचना प्रकाशित कर देंगे। और शेष गांवों का काम विभिन्न चरणों में है। द्वितीय चरण में जो गांव शुरू हुए हैं, करीब 39,000 गांव जो शुरू हुए हैं, उनका काम तेजी से, जो भी उनके कार्यालय का कार्य है वो चल रहा है। स्व घोषणा दाखिल करने के लिए हम लोगों ने तिथि बढ़ा दी, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि स्व घोषणा दाखिल नहीं कर पा रहे थे या वो अपने कागजात जुटा रहे थे। हम लगभग मार्च महीने तक का समय है जब तक कि वो अपनी स्व घोषणा दाखिल कर सकते हैं। और इस बीच में अब हम लोगों की जैसे जैसे तैयारी पूरी होती जा रही है, हमारे कर्मी अब क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे और हम लोग क्षेत्र में जो इनिशियल काम है, खानापुरी, किश्तवाड़ और वो सारी प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं। लोगों को सर्वेक्षण के कार्य में, अगर पिछला भी जो सर्वे हुआ है अभी जो 5,000 गांवों का, उसमें अगर किसी प्रकार की आप जैसा जानते हैं कि सर्वेक्षण के काम में 3 बार उनको आपत्ति करने का मौका मिलता है, लेकिन 3 बार की आपत्ति के बाद भी अगर किसी कागज में सुधार नहीं हो पाता है या वो फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो एक अतिरिक्त लेवल उसको देने का, अपील का, वो प्रावधान अभी प्रक्रिया में है। वो जैसे ही उसके लिए अधिनियम में परिवर्तन आवश्यक है और वो अधिनियम का परिवर्तन अभी प्रक्रिया में है। परंतु हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी कारणवश जानकारी नहीं रहने के कारण या सही समय पर कागज नहीं रहने के कारण वो निदान नहीं करा पाए हैं उसका, तो उनको अपील का एक अवसर मिल जाए। तो सर्वेक्षण का कार्य भी निश्चित रूप से होगा, समय से होगा अपने, और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसमें किसी भी व्यक्ति को, इस राज्य के किसी भी जो भी हमारे निवासी हैं, उनमें किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं उत्पन्न हो। उनको उनके जो भी आपत्तियां हैं उनका निष्पादन करने के लिए, उन आपत्तियों को दायर करने के लिए उन लोगों को पर्याप्त मौका मिले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। तो मूल तौर पर जो
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।